है वो नेता यहाँ के लोगों की आवाज सुन ले, और मैं इसलिए आगरा की जनता की तारीफ करूंगा जो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि भाई फ्री कुछ नहीं चाहिए। तो कोई भी नेता मैनिफेस्टो में ये कहता है कि हम बिजली फ्री देंगे, कुछ भी फ्री देंगे, तो वो ये सोचे कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। चलिए रुक जाइए, रुकिए। अब आपके नेता लोगों के पास जाओ, नहीं तो नाराज हो जाएंगे ये लोग कि हमारे पास नहीं आए बुलाकर। वाजिद साहब पहला सवाल आपसे। अरे रुकिए भाई, पहला सवाल आपसे है। मोहब्बत की दुकान इसी आगरा में नारा लगा था, अखिलेश यादव भी आकर बोल कर गए थे। मोहब्बत की दुकान का पकवान पता नहीं लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। क्या पसंद नहीं यार? लोग कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान का पकवान पसंद नहीं है। किसी ने नहीं कही। आवाज सुनो, पसंद आ रही है? पसंद है। ये देखिए राकेश भाई, पसंद आ रही है आपका। ये आगरा की जनता को पसंद आपके पास आऊंगा। आ रही है पसंद आ रही है। हाँ चलिए, देखो पसंद आ रही है। हाँ ठीक है, मिली जुली। अब मुझे एक बात, रुकिए। यामीन कादरी, अब यामीन कादरी साहब आपसे सवाल है। यामीन कादरी साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इंडी पतंग की डोर कट गई है। पतंग तो ओवैसी जी की मोदी जी के हाथ में है, इसी कारण आज तक उनके खिलाफ भारत के हिंदुओं को गाली देने पर एक मुकदमा भारत में कायम नहीं हुआ। पतंग की डोर मोदी जी, अमित शाह जी के हाथ में है, जो ओवैसी जी के रूप में है। उनको माइक लेकर बोलिए, आवाज। ओवैसी जी के आदमी को फडणवीस जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, हवाई जहाज में गाली हिंदुओं को देने पर बिठाल कर लाते हैं अदालत में। इससे बड़ी पतंग की डोर इस भारत में हो नहीं सकती। ठीक है कादरी साहब गलाने के लिए, नहीं कादरी साहब के लिए सुनिए, आपके किन नेताओं ने भगवा को आतंकवाद से जोड़ दिया? क्या एंटी हिंदू स्टेटमेंट दिए, मैं गिनाऊं? मैं ये कहना चाहता हूं, जिन कांग्रेसियों ने भगवा को या आतंकवाद को विरोध किया, वो आज भाजपा के पाले में माधवराव सिंधिया के अरे कहां पाले हैं? अरे आपके नहीं कादरी साहब, अरे सुनिए, थोड़ा पढ़ लिख कर आइए सर, जनरल नॉलेज थोड़ा सा तैयार रखिए। आप देखिए पी चिदम्बरम कहाँ है? शिंदे साहब कहाँ हैं, जो यूपीए सरकार में गृह मंत्री हुआ करते थे? भगवा की बात कहाँ से लिया है पतंग से? नहीं, मैंने तो पूछ दिया आपसे। बात पतंग मैंने तो आपसे पूछ दिया। आपने ओवैसी को लेकर बात कही कि वो मैंने पतंग पर कही है कहलवाली। चलिए धर्मेश साहब, आरोप लग रहा है कि ओवैसी के, रुकिए आप जवाब लेने दीजिए, कुछ सवाल आया तो उधर से। आरोप लग रहा है कि आप लोग मिले जुले हुए हैं, ओवैसी को आप लोग कहते हैं कि वो बोले कुछ। धर्मेश साहब, आपसे सवाल था, बताइए। सवाल यह है कि ये कह रहे हैं कि ओवैसी को आप लोग प्लांट करते हैं कि वो बोले और उन बयानों का फायदा आपको चुनाव में मिले। देखिए ओवैसी जवाब सुनिए। जो ओवैसी है वो अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई संबंध लेना देना नहीं है। इस वजह से उनको अनावश्यक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना, ये इन लोगों की जो घटिया सोच है। और ओवैसी जी अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनका अलग सोच है, भारतीय जनता पार्टी का अलग सोच है। ठीक है, इस वजह से ओवैसी जी को ठीक है, रुक जाइए। हिमांशु त्रिपाठी जी, आप यहाँ की सियासत को समझ रहे हैं। ओवैसी को लेकर, राम को लेकर बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें काम की इतनी भूख है, वो जिस दिन संतुष्ट हो जाए उस दिन शायद लोग उन्हें हटा दें, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, चुनाव को इस तरह से समझिए कि पिछली बार दो लड़कों की जोड़ी जब आई थी, सपा बसपा गठबंधन एक साथ लड़े थे और महज 38% वोट मिला था बसपा गठबंधन प्रत्याशी को, जबकि एसपी सिंह बघेल को 56% वोट मिला था। आज दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, किस आधार पर जीत का सपना देख रहे हैं आप ये बताइए? जमीन पे कहीं नजर आते नहीं, कोरोना में कहीं दिखते नहीं, बूथ पे संगठन है नहीं, कैसे चुनाव लड़ेंगे ये लोग? क्या आधार है? मैं अपील कर रहा हूँ भाई, आप लोग शांत हो जाइए। ये मोहब्बत की दुकान की ये तस्वीर नहीं है। ये मोहब्बत की दुकान की ये तस्वीर नहीं है। आप लोग कह रहे थे मोहब्बत की दुकान का पकवान पसंद आ गया, तो ये तो मत करिए भाई आप लोग। पढ़े लिखे, मैंने पहले ही कहा था कि मर्यादा में रहिए आप लोग, तो मर्यादा मत तोड़िए। गलत मोहब्बत की दुकान अगर आप लोगों को पसंद आई तो उसका परिचय भी दीजिए। आपस में बात मत करो। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने
जिस तरह गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उनको गरीब जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। ठीक है। उसे भटकाने का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और जो मूल मुद्दों पर नहीं आना चाहते हैं, मूल मुद्दों पर नहीं आना चाहते। ठीक है, मैं बताना चाहता मैं हूँ, एक जवाब ले लेता हूँ। जिस तरह कादरी साहब जवाब दीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूँ। कादरी साहब एक जवाब। आगरा का लोकल का चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने लाभ देश के नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री रोजगार चाहिए, गरीबों को आवास दिए, रोजगार शौचालय चाहिए, दिए, शिक्षा चाहिए, उज्ज्वला स्वास्थ्य योजना चाहिए, के अंदर कनेक्शन सुरक्षा दिए। चाहिए। 4 साल से लोगों को जब फ्री में राशन मिल रहा है, इसी वजह से लोग इनको जो भटकाना चाहते हैं राशन नहीं चाहिए। आप गरीबों को जो अगर कोई राशन जो मिल रहा है तो उनको क्यों परेशानी हो रही है? ये चाहते हैं ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग, ये सब ये लोग ठीक है, धर्मेश साहब कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं, कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। धर्मेश साहब सर कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। पहले आप बोलिए अरुण साहब, इसके बाद आ रहा हूँ, थोड़ा समय दीजिए। हाँ, इन्होंने कहा कि आप लोग जनता को सिर्फ भ्रम में डाल रहे हैं, इसके अलावा कुछ स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है किसी भी मुद्दे पर। देखिए, माननीय मंत्री जी ने कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अरे रुकिए, मत नारेबाजी करिए, मैं आ रहा हूं अभी आप लोगों के पास, वरना यहीं पर रह जाऊंगा। मत करिए, शांत रहिए। बोलिए सर, बोलिए। देखिए, जो राशन की बात है, जो राशन पहले भी गरीबों को पिछली सरकारों ने दिया है और देती रहेंगी। राशन अब नहीं चाहिए, इनको रोजगार चाहिए। रोजगार पे बात हो, विकास पे बात हो, शिक्षा पर बात हो, स्वास्थ्य पर बात हो। हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विकास पर बात हो। हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, 5 किलो घुन लगा गेहूं नहीं चाहिए, हमको इस गर्मी में बाजरा नहीं चाहिए, हमें मक्का नहीं चाहिए 1 किलो। इसलिए बात हो रोजगार पे, शिक्षा पर। ठीक है, आज शिक्षा में 6,000 रुपए का कोर्स है, फर्स्ट क्लास का। ठीक है सर। भारतेंदु अरुण जी, एक प्रतिक्रिया आपकी भी। आपकी पार्टी को लेकर लोग कह रहे हैं कि अधिक जगह पर तो आप वोट काटने के लिए खड़े हो गए हैं, इनडायरेक्टली आप सपोर्ट कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी किसी गठबंधन में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपना निष्पक्ष चुनाव लड़ रही है। हाँ। और बहुजन समाज पार्टी त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबले में जीत करके आती है। आप लोग जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग 400 पार आएंगे, तो फिर गठबंधन क्यों कर रहे हैं? जरा से दलों से 4-4 सीटों में गठबंधन कर रहे हैं। जब 400 सीटें आ ही रही हैं, तो फिर गठबंधन की जरूरत क्या है? ठीक है, वाजिद साहब एक सवाल आपसे। अगर कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि सीए वापस ले लेंगे, कोई राम की बात कर रहा है, तो क्या पूरी स्ट्रेटजी सिर्फ ये है कि तुष्टीकरण वाली सियासत के जरिए मोदी को हरा देना है? देखिए राकेश भाई, ये आगरा शहर है, मोहब्बत का शहर है, और लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं। तो मेरी छोटी सी राय आपको ये है कि यहाँ के मुद्दों पे हम बात करें तो ज्यादा अच्छी बात है। दोनों बात करेंगे, क्योंकि देश का भी चुनाव है। एक मिनट यहाँ यही मैं कहना चाहता हूँ कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए। वो लोकल नेता मुद्दों पर बात करें। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता या कोई भी नहीं है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। राष्ट्रीय मुद्दों पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ठीक है, वो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता करेंगे। चलिए बता दीजिए फिर, 4 बार से यहाँ पर जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? 4 बार से यहाँ पर आगरा में जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं तो उससे पहले 2 बार हम जीत रहे थे, तो भाजपा क्यों नहीं जीत रही थी? 99 और 2000। तो आप अपने हिस्से का जवाब दीजिए ना। अरे आप अपने हिस्से का जवाब दीजिए, भाजपा के हिस्से का जवाब क्या है? आज लोगों को इन्होंने जिस तरीके से बेवकूफ बनाने का काम किया, झूठे वादे करने का काम किया, उसमें लोग आ गए। अब कौन बेवकूफ बना रहा है? 10 साल भाजपा वाले, अब 10 साल इनके फेवर से निकल आए लोग। एक भी आरोप बताइए कि जो जनता इनके के वादे थे वो सब झूठे साबित हो गए। अच्छा, अब 2024 है, अब 14 नहीं है, 24 है, और 24 में इनकी गलतफहमी आगरा की जनता निकाल दी। चलिए ठीक है, मैं फिर से एक बार जनता के बीच जा रहा हूं और फिर इस बात को लेकर चर्चा होगी। भाई, किसकी गलतफहमी दूर हुई है? ऐसा सर, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पर लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट देगा, लोग उससे जुड़ेंगे। आज कौन लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे रहा है? अब ये सब कोई जानता है कि फ्री का जो सिस्टम चल रहा है आजकल, तो अरे नाम लीजिए ना, कौन फ्री का सिस्टम दे रहा है? ऐसा है जी, मैं किसी के फेवर में तो नहीं, लेकिन मोदी जी जो है लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने के लिए पूरी योजना बना रहे हैं, वो बेटर है। आप बोलिए।